होली खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है। ऐसे में बहुत सारे लोग होली मनाने के अलग अलग तरीके और युक्तियां ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों से मिलने दूर दराज जाते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों को दावत पर बुलाते हैं। ये परिपाटी बरसों बरस से चली आ रही है और इसे बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना देता है। ये हमारा स्वभाव। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक दुखद घटना होली में जो घट गई। होली में वैसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे मारपीट होते हैं, बहुत सारे हत्याएं, कत्ल और तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर एक दुर्घटना हुई है, भयंकर दुर्घटना हुई है। तेज़ रफ्तार कार जब पेड़ से टकराई और खेत में जाकर पलट गई। ट्रक को ओवरटेक करने में ये हादसा हुआ तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत हो गई दो बेटों की और मां की, जो होली खेलने जा रहे थे अपने रिश्तेदारी में। भरतपुर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। राजस्थान की घटना है दोस्तों। हादसे में मां और दो बेटों की मौत हो गई। कार सवार 3 युवक घायल हो गए। कार सवार महिला अपने बेटों और देवरों के साथ होली खेलने के लिए ससुराल जा रही थी। हादसा उज्जैन में शुक्रवार को हुआ। मृतक महिला राखी का ससुराल बयाना के सिंघान खेड़ा में है। राखी का पति दुर्ग सिंह भरतपुर में ब्लड बैंक में काम करता है। राखी अपने दोनों बेटों संस्कार 8 साल का था और युवांश 2 साल का, इनके साथ में ससुराल में होली खेलने जा रही थी। कार में राखी के देवर गोलू 20 साल, उत्तेश 20 साल, जय सिंह 18 साल भी मौजूद थे। उज्जैन के नेकपुर पेट्रोल पंप के पास कार के सामने अचानक ट्रक आ गया। ट्रक ने ओवरटेक किया, जिससे बचाने के चक्कर में कार असंतुलित हो गई और पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराकर पलटी खाते हुए खेत में जा गिरी राखी और उसके दोनों बेटों की मौत हो गई है। अब आप लोग समझिए, उज्जैन बयाना पेट्रोल पंप के पास कार के सामने अचानक एक ट्रक आ गया। ट्रक से ने स्पीड में ओवरटेक किया, जिससे बचाने के चक्कर में कार असंतुलित हो गई और पेड़ से जा टकराई। कार स्पीड में होने की वजह से पेड़ से टकराने के बाद कई पलटी खाकर खेत में जा गिरी। घटना मौके पर देखकर लोग इकट्ठे तो हुए, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को उज्जैन अस्पताल पहुंचाया, जहां राखी, संस्कार और युवांश को मृत घोषित कर दिया गया। 3 युवक गोलू, उत्तेश, जय सिंह को भरतपुर रेफर कर दिया गया। ये घटना घटी है दोस्तों, भयंकर घटना है। लेकिन इससे भी बड़ी एक वारदात के बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के नागौर से इतना खतरनाक एक मामला कि नाबालिग की लाश न्यूड मिली थी, 14 साल की लड़की, और उसके सगे चाचा वहीं पर एक पेड़ में अपने आप को लटका लिया था फंदे से। नागौर में लापता चाचा भतीजी के शव मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पहले तो इस शव के मिलने के बाद कयास लगाया और परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हत्या है, किसी ने साजिशन हत्या किया है। लेकिन बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह हत्या नहीं है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के दादा ने एक दिन पहले 14 साल की पोती के चाचा पर ही उसे भगा ले जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस को शिकायत दर्ज कराकर दादा ने कहा था कि चाचा उसे स्कूल से बाइक पर बैठा कर ले गया। पुलिस की प्राइमरी थ्योरी के मुताबिक चाचा ने भतीजी की हत्या की और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस अभी तक किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। इधर मृतकों के घर वालों ने दोनों की हत्या का अंदेशा जता रहे हैं हत्या का। लड़की के पिता का कहना है कि उन्हें दोनों के मर्डर का शक है। हत्याकांड में 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। उन्हें किस पर शक है ये जाहिर नहीं हुआ। उधर लड़की के ननिहाल पक्ष के लोगों ने बताया कि 10 साल पहले बच्ची की मां संदिग्ध हाल में उसकी भी मौत हो गई थी और यह बच्ची अब बिना मां के ही पल बढ़ रही थी, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया उसकी मां के मौत का। खियूसर थाना इलाके के एक गाँव में यह पूरी वारदात घटी है। 30 वर्षीय चाचा था उसका। 3 दिन पहले मंगलवार को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ने वाली अपनी भतीजी 14 साल की लड़की को बाइक पर लेकर निकला। बोला होली के लिए नए कपड़े दिलवाने हैं। इसके बाद से ही चाचा भतीजी लौटे नहीं। चाचा का मोबाइल भी बंद था। बुधवार को घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। गुरुवार को चाचा का शव पेड़ पर लटका मिला और लड़की का शव नग्न अवस्था में एक गड्ढे में मिला। गुरुवार सुबह 3 दिन तक लापता रहे
चाचा भतीजी के शव नाड़ी के पास मिले। चाचा का शव पेड़ पर फंदे से लटका था। भतीजी का न्यूड शव एक गड्ढे में मिला था। मृतका 14 साल की नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स और शरीर के अन्य अंगों पर ब्लेड से कटने के निशान थे। मौके से पुलिस ने ब्लेड भी बरामद किया था दोस्तों। इस दौरान खियूसर सीएचसी पर पोस्टमार्टम के दौरान ग्रामीणों व घरवालों ने घटना का खुलासे से पहले शव नहीं लेने से इनकार कर दिया था। इस पर पुलिस अधिकारियों की तमाम जो है सूझबूझ के नाते इस मामले को जल्द से जल्द खुलासा कर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने शव लिया। नागौर एएसपी राजेश मीणा ने बताया कि परिजनों ने चाचा द्वारा नाबालिग भतीजी को ले जाने का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। मौके से एफएसएल टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। घटनास्थल पर ब्लेड भी मिली है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर लिखा कि खियूसर थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में युवक युवती का शव मिलना अत्यंत दुखद है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रथम दृष्टया यह हत्या प्रतीत हो रही है। मामले को लेकर डीजी से बात करके घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच खुलासा करने व हत्या साबित होने पर दोषियों को अपराध सिद्ध होने तक विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में हत्या सहित बढ़ते अन्य संगीन अपराध चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं यह साबित कर रही हैं कि पुलिस का इकबाल अब कायम नहीं है। साथ ही नागौर जिला अपराधियों का अड्डा बनते जा रहा है, ऐशगाह बनते जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को राजस्थान से ये खबर सुना रहे थे। इस तरह की खबरें जब होती हैं तो दिल दहलाती हैं, दुखद स्थितियाँ पैदा करती हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं की आस नहीं लगाई जा सकती जब परिजनों पर ही परिवार की बेटी या बेटे का हत्या का आरोप लगे, उसके साथ अश्लील हरकतों का आरोप लगे। बहुत दुखद पहलू है ये। उस लड़की की माँ नहीं थी, उसका बाप था घर में, और ये चाचा था जो उसको अपने साथ ले गया था। क्या सच में इनके साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर चाचा ने ही ऐसी कुकृत्य किया है? जो भी हो, स्पष्ट लगभग हो गया है। अब पुलिस आश्वस्त है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नया खुलासा होता है तो हम आप सबको अवगत कराएंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए आप लोग हमेशा संजीदा और सजग रहिएगा, नहीं तो सावधानियां हटी दुर्घटनाएं घट जाएंगी। दोस्तों, नाहक किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है आज के ज़माने में। जय जयकार जारी रहेगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को बताएंगे कुछ ही समय में कि अब योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने वाले थे 23 मार्च को, अब वो डेट बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिपरिषद के बंटवारे को लेकर कुछ पेंच फंस गए हैं, जिसकी वजह से ये डिले हुआ है मंत्रिमंडल में जो जिनको रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।